भिवंडी को ढाबों की नगरी कहा जाता है और अब इस नगरी में शुरू हुआ है सबसे बड़ा और सबसे शानदार ढाबा जलसा ढाबा, जहां आपको अरेबिक, मुगलाई, इंडियन, कॉन्टिनेंटल और सी फूड सभी मिलेंगे, वो भी लाइव किचन के नज़ारे के साथ। कॉन्फ्रेंस, पार्टी, वेडिंग, हर तरह के सेलिब्रेशन के लिए सिर्फ एक ही नाम, जलसा ढाबा एट निम्बोली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान, नवाजुद्दीन आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने कल बताया था कि जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी द्वारा हर साल मेडिकल कैंप लगाया जाता है। इसमें फ्री जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी होती है और हर साल जो है सैकड़ों सर्जरियाँ इस जायंट्स ग्रुप के माध्यम से होती है और सारे के सारे जो सर्जरीज है वो आईजीएम हॉस्पिटल में होती है। आईजीएम हॉस्पिटल के अलावा भी कुछ और हॉस्पिटल में होती है। तो यहाँ पे आज जो आईजीएम हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर माधवी पंडारे, तो उन्होंने इस कैंप के माध्यम से बात की, कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आईजीएम हॉस्पिटल में सिर्फ ये कैंप ही नहीं, यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के द्वारा भी जो है ऑपरेशन किए जाते हैं और पिछले 3 महीनों में जो है यहाँ पे 190 से ज़्यादा जो है ऑपरेशन महात्मा ज्योतिबा फुले के अंडर हो चुके, स्कीम के अंडर में हो चुके। तो अगर किसी और को भी इस कैंप के अलावा भी अगर किसी को अगर ज़रूरत है या कोई नीडी है, कोई ज़रूरतमंद है जिन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आके आप कंसल्ट कर सकते हैं और आपका जो है निःशुल्क फ्री में जो है इलाज होगा। मैं आपको बता दूं कि आईजीएम हॉस्पिटल जो है अब काफ़ी अपग्रेड हो गया है। इनका जो ऑपरेशन थिएटर है, लोग कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है क्या होगा, लेकिन यहाँ का जो ऑपरेशन थिएटर है ये काफ़ी एडवांस है। यहाँ पे फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे आप ज़रूर आके जो है कंसल्ट करें। मैम जानकारी देंगे जो जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी और आईजीएम द्वारा ये कैंप लगाया गया है आईजीएम हॉस्पिटल में, तो इसकी थोड़ी सी ये जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी की तरफ से 21st कैंप है। 23 साल से कर रहे हैं, बीच में कोविड के वक्त नहीं हुआ था 2 साल, लेकिन ये कंटिन्यूस 23 साल से कैंप चालू है। इस साल भी हुआ। तो अप टू 24 नवंबर 24 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक दिया था। अलग अलग जनरल प्रैक्टिशनर्स, इवन अपने आईजीएम हॉस्पिटल के ओपीडी से काफ़ी सारे पेशेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया। अप्रॉक्सीमेटली 230 पेशेंट्स ने, 230 पेशेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिनको कुछ था प्रॉब्लम सर्जरी के लिए, उनको फिर हमने 28 को बुलाया था, थर्सडे को, स्क्रीनिंग के लिए। उस दौरान ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 120 पेशेंट्स सिलेक्ट किए गए थे, जिनका प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया गया और सर्जन के द्वारा चेकअप किया गया और जिनको हम कर सकते हैं ऑपरेशन, ऐसे पेशेंट्स को हमने रखा है। तो कल से ये कैंप शुरू हुआ है अपना। कल 6 तारीख को हमारा ऑलमोस्ट 17 सर्जरीज हुआ, 17 सर्जरीज हुआ। उसमें से 12 मेजर सर्जरीज थे, 5 माइनर सर्जरीज थे। और आज 7 तारीख को 16 पेशेंट्स हुए हैं सर्जरी के। उसमें से मेजर सर्जरीज 11 हुए हैं और माइनर 5 हैं। और कल अप्रॉक्सीमेटली 25 तक पेशेंट्स करने का टारगेट है सर्जरीज का। उसमें से हम देखा जाए तो जनरल सर्जरी के पेशेंट्स है अप्रॉक्सीमेटली 25-30 तक, प्लास्टिक सर्जरी के 14 पेशेंट्स है और ईएनटी सर्जरी के, ईयर नोज थ्रोट सर्जरीज के पेशेंट है अप्रॉक्सीमेटली 3-4, और ऑप्थेम के कुछ पेशेंट्स है जो कैटरेक्ट के पेशेंट्स, वो पेशेंट्स को भैरव हॉस्पिटल में लेके फिर कैटरेक्ट सर्जरीज कर रहे हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास हम ये कैंप में सर्जरीज कर रहे हैं। प्लास्टिक सर्जरी है तो ये चीजें इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में होती है या तो फिर कहीं बाहर भी इसकी ऑपरेशन होती है? तो प्लास्टिक सर्जरी की जो केसेस है वो जहाँ पे जिनको कम वक्त लगता है या फिर पेशेंट सिलेक्शन प्लास्टिक सर्जन ने ही किया हुआ है, वो केसेस मोस्टली यहाँ पे हो गए। जो केसेस है जिनको ज़्यादा वक्त लगता है, 4-5 घंटे लगते हैं, जिसके लिए और थोड़ा एक्सपर्टाइज नर्सिंग और बाकी असिस्टेंट आईसीयू बैकग्राउंड में लगेगा बैकअप के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, तो ऐसे पेशेंट्स को वो दूसरी जगह पे करेंगे। मतलब ये जैसे आईजीएम हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर है, तो ये हर चीज के लिए इक्विप है कि या तो कुछ चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती, ऐसा कुछ है क्या?
यूजुअली हम लोकल एनेस्थेशिया और दूसरा टोटल इंट्रावेनस एनेस्थेशिया टीवा के अंदर करते हैं, या फिर दूसरा है स्पाइनल एनेस्थेशिया के अंदर करते हैं। जनरल एनेस्थेशिया जिसके लिए जल्दी हम एक्सट्यूबेट कर सकते, मतलब विद इन 1 या 2 घंटे तक का सर्जरी मैक्सिमम कर सकते, क्योंकि हमारे पास फिजिशियन नहीं है, तो बैकअप के लिए फिर अगर एक्सट्यूबेट नहीं हुआ पेशेंट तो आईसीयू बैकअप की ज़रूरत होती है। तो जिसको ज़्यादा घंटे लगते हैं फिर तो जनरल एनेस्थेशिया के पेशेंट नहीं करते हैं, या फिर वेंटिलेटर बैकअप लगता है, ऐसे पेशेंट्स नहीं करते। मैम जायंट्स के सहकार्य से जो ये कैंप होता है इसमें क्या आपको कुछ चैलेंजेस आते हैं या तो फिर जो चीजें वो आसान रहती है? आसान तो रहती है, क्योंकि पेशेंट्स लाना, पेशेंट्स को कन्विंस करना, काउंसिल करना, और कभी कभी कैसे हो जाता है, सर्जन्स या फिर सिस्टर्स, एनेस्थेटिस्ट, जो भी डॉक्टर्स है, बहुत बार क्लिनिकल मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस होता है उनका, या फिर पेशेंट का सर्जरी करो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर करो, राउंड लो। तो कभी कभी क्या होता है, नॉन क्लिनिकल चीज़ें भी रहती है, जैसे कि पेशेंट के कोई सोशल रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो वो अच्छी तरह से हैंडल होते हैं अगर जायंट्स ग्रुप जैसे कोई भी एनजीओ या फिर कोई भी एनजीओ का पार्टिसिपेशन रहा, तो ऑब्वियसली वो डेफिनेटली इट इज़ एन हेल्प, इट इज़ एन बून फॉर द एनी ऑपरेटिव कैंप्स। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, वो ये योजना इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में लागू होती है। वहाँ उसके अंतर्गत भी अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास पेशेंट हम सर्जरीज कर रहे हैं। दूरबीन के द्वारा भी सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी कर रहे हैं। ये दूरबीन के द्वारा जो सर्जरी है ये मतलब हर साल की इस साल इंट्रोड्यूस हुई है? इस साल इंट्रोड्यूस किया है। एंडोस्कोपिक लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज इस साल इंट्रोड्यूस किया है। सर आप जानकारी देंगे कि किस किस तरह की सर्जरीज आप करते हैं हर साल, मतलब आप जायंट्स के साथ में तो काफी समय से जुड़े हुए, तो किस कौन सी सर्जरीज आप ज्यादा यहाँ पे करते हैं? यहाँ पर हर्निया, अपेंडिक्स और बच्चों के भी इंग्वाइनल हर्नियाज, कंजेनाइटल हर्नियाज और ईएनटी की बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। मोस्टली तो हम लोग यहाँ अपेंडिक्स और हर्निया करते हैं, और हाइड्रोसिल भी कुछ रहते हैं। बच्चों की भी काफ़ी सारी सर्जरीज होती हैं यहाँ। जनरल सर्जरी के मोस्टली सारे केसेस होते हैं यहाँ। आप कितने साल से जायंट्स के साथ जुड़े हो और कैसा एक्सपीरियंस है? मैं सर 11-12 साल हो गए जायंट्स के साथ में। तो इस सर के गुजर जाने के बाद शायद ये डॉक्टर नूर साहब जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और तब से मैं जायंट्स के साथ अटैच्ड हूँ। तो लगभग 2011 से मैं जायंट्स के साथ कैसा हूँ। एक्सपीरियंस है 11 सालों का? एक्सपीरियंस एकदम एक्सेलेंट, मार्वेलस बोल सकता हूँ। ये सारा मुझे टेबल पे पेशेंट मिल जाता है, उसका प्री ऑप, पोस्ट ऑप, उनके पेशेंट के खाने का, उनके रिलेटिव के खाने का, पोस्ट ऑपरेटिव डिस्चार्ज करने का, ये सारा जायंट संभाल लेता है। तो मुझे कुछ भी देखना नहीं पड़ता है। इतना जो मेरे हॉस्पिटल में जब मैं ऑपरेट करता हूँ तो मुझे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना पड़ता है, पोस्ट ऑपरेटिव भी देखना पड़ता है। तो स्क्रैच ये जायंट्स का जो कोऑपरेशन है और उनका जो वर्क फोर्स है वो एक्सेलेंट है। तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं डॉक्टर शारिक, मैं इधर आईजीएम में अटैच हूँ, एमजेपीजे में। काफ़ी सर्जरी हम लोग करते हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 150 सर्जरी हम लोग ने कर चुके हैं अभी तक, ऑलमोस्ट 3 मंथ में। तो अभी जायंट्स ग्रुप का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट ये फेस्टिवल जैसा रहता है हम लोग को। हम लोग हफ्ते में, साल में 3 दिन मिलते हैं, सर्जरी करते हैं। तो एक तरह से हम लोग को चैरिटी करने का मौका मिलता है। तो उसके लिए जायंट्स ग्रुप का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बार इन लोग ने एक एक्सटेंडेड कैम्प रखा है जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 24 लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने वाले, जो अभी 1 मंथ तक का चलेगा। तो ये एक एक्सटेंडेड जायंट ग्रुप का कैम्प चलने वाला है जिसके अंदर हम लोग लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने वाले हैं। पहली बार लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने। जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी की तरफ से 21st जो कैंप हुआ है उसमें जो योगदान रहा है सभी का, मैडम माधवी मैडम का, एंटायर मेडिकल टीम, डॉक्टर मलवारी, डॉक्टर समीम, एनेस्थेटिस्ट का टीम, जितने भी ओटी का सपोर्टिंग स्टाफ है, आई थिंक सबका इक्वली इन्वॉल्वमेंट है। तो आई एम थैंकफुल टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आईजीएम हॉस्पिटल आती है, पूरा मेडिकल टीम आती है, एनेस्थेटिक टीम आती है, सर्जन की टीम आती है, ओटी स्टाफ आता है, सपोर्टिंग स्टाफ आता है, और जो लाइक माइंडेड लोग जो इस कैंप से जुड़े हुए हैं उन सब का मैं धन्यवाद देता हूं। और आने वाले समय में भी हम ये कैंप हर साल करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूं। धन्यवाद।
जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडीचं मी तर धन्यवाद देऊच इच्छिते, पण त्याच्यासोबत इंदिरा गांधी हॉस्पिटलमधील माझे सगळे जे सिस्टर आहेत, एस्पेशली मेट्रन मॅडम, त्याच्यानंतर ऑपरेशन थिएटरमधील सिस्टर, राऊत सिस्टर आणि सगळ्या नर्सिंग स्टाफ अलॉंग विथ आमचे पवार मामा झाले, राहुल मामा झाले आणि बाकीच्या सगळ्याच नर्सिंग स्टाफ, या सगळ्यांचं सुद्धा तेवढंच धन्यवाद देऊ इच्छिते. कारण की जवळजवळ मला वाटतं 1 महिन्यापासून जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी आणि सगळे आमचे नर्सिंग स्टाफ, ओटीच्या सिस्टर यांच्या सगळ्या कोलॅबरेशनने ह्या सगळ्या गोष्टी होत आहेत. जसं की ऑपरेशन थिएटरचे फ्युमिगेशन करणे, त्यांची स्वच्छता करणे, बाकी गोष्टी करणे, तसंच नवीन वॉर्ड तयार करून त्या वॉर्डमध्ये मेल फिमेल डिस्ट्रीब्युशन किंवा बाकीच्या गोष्टी, आणि प्लस ऑपरेशन थिएटरमध्ये कंटिन्युअस उशिरापर्यंत राहून कामं करणे, या सगळ्यांचंच मी धन्यवाद देऊ इच्छिते. जायंट्स ग्रुप ऑफ भिवंडी आणि IGM हॉस्पिटलचे सगळे एंटायर स्टाफ, या सगळ्यांच्या सहकार्यामुळे टुगेदर वी स्टँड असं मी म्हणू इच्छिते. थँक्यू. मैं डॉक्टर जावेद फारूकी, MCO भिवंडी, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर हूँ. यहाँ पे MJPJ का जो भी स्कीम में जो भी है सब कुछ वो मेरे अंडर में आता है, मतलब उसका इंचार्ज मुझे बनाया गया. उसके अंतर्गत मैडम की हेल्प से, माधवी मैडम की हेल्प से, शमीम सर, हमारे सर्जन दोनों, आहत सर, सादिक सर, इनको हेल्प हम लोग अब तक का 196 सर्जरीज 10 महीने में कर चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे. आपको जिसको भी कुछ भी सर्जरी कराना है तो कोई भी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं, खाली आपको आधार कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए. आप बेझिझक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में आ सकते हैं. आके मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आगे भी सर्जरीज होती रहेंगी हमारी, पूरे साल भर चलती है. थैंक यू.